त्रिकालवर्ती पंच परम गुरु स्वरूप पांचों परमेष्टि भगवंतों को नमन। धर्म तीर्थ शासन नायक वृषभादि महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवंतों को प्रणाम। द्वादशांग शुद्ध देवता स्वरूपा भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय धर्म धुरंधर आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। पूज्य ध्यान सागर महाराज की जय। नव देवताओं में प्रथम देव जो अरहंत है, उनके निषेधात्मक पक्ष को अपन ने अभी शास्त्रों से देखा कि उनमें क्या क्या नहीं है। अब विभिन्न ग्रंथों से अपन अरहंत भगवान का कुछ परिचय प्राप्त करते हैं। वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं, ये तो प्राय बहुत से लोग जानते हैं और अपने जैन शास्त्रों के अधिकांश मंगलाचरणों में इन 3 विशेषताओं के साथ ही भगवान को नमस्कार किया जाता है। जैसे मोक्ष मार्ग से नेतारम भेत्तारं कर्म भूभृताम जिन्यातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तो मोक्ष मार्ग के नेता नयति निज गंतव्यम स नेता, जो अपने लक्ष्य तक अपने को ले जाए वो नेता कहलाते हैं। अभी लौकिक भाषा में जो नेता शब्द वो राजनेता प्रधान है, लेकिन यहाँ पर ये धर्म नेता है। तो ये धर्म मार्ग पर स्वयं चलते हैं और अन्य को भी चलाते हैं। सदोष मूलन स्वसमाधि तेजसा निनाय यो निर्दय भस्मसात् क्रियां जगाद तत्त्वं जगतेर्थिनींजसा बभौव च ब्रह्म पदामृतेश्वर है। वृषभदेव भगवान की स्तुति करते हुए समंतभद्र स्वामी ने लिखा है कि स्वदोष मूलम स्वसमाधि तेजसा यो निर्दय भस्मसात् क्रियां निनाय। जिन्होंने अपने दोषों के मूल को अर्थात मोहनीय कर्मादिक को निर्दयता पूर्वक भस्म कर दिया और फिर अर्थिने जगते तत्त्वं जगाद, जो तत्व सुनना चाहते थे उनको तत्व बताया। पहले निर्दोष हुए स्वयं, उसके उपरांत उन्होंने तत्व का प्रतिपादन किया और बभूव च ब्रह्म पदामृतेश्वर, और अंत में ब्रह्म पद के ईश्वर हो गए, अर्थात सिद्ध पद को प्राप्त हुए। स्वयं स्तोत्र में है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो चले और फिर चलाए उनको नेता कहते हैं। इसी तरह शांतिनाथ भगवान की स्तुति में समंतभद्राचार्य महाराज कहते हैं सदोष शांत्या हितात्म शांति शांतिर विधाता शरणं गतानां भूयाद भव क्लेश भयोपि शांति शांतिर्जिनों में भगवान शरण्या। अपने दोषों की शांति पूर्वक, अर्थात उन्होंने अपने दोषों को शांत कर दिया। बोलते हैं ना कि वो शांत हो गए,
मतलब शांतिनाथ भगवान ने अपने दोषों को शांत कर दिया, उन्हें निपटा दिया। और वही तो आत्म शांति, और आत्म शांति में स्थित हो गए। आत्म शांति जिन्होंने अपने में प्राप्त कर ली। और शरणागतानां शांतिर विधाता, जो शरण में आने वाले हैं उनके लिए शांति के विधाता अर्थात शांति के कर्ता बने। मैं भय क्लेश भूयाद भवक्लेश भयोपशांति, मेरे संसार संबंधी क्लेश, मेरे भय, इन सब को शांत करने के लिए शांतिनाथ भगवान मुझ शरणागत के रक्षक बने। देखो, इस काव्य में समंतभद्राचार्य महाराज ने भगवान को शांति का कर्ता और भगवान को अपना रक्षक स्वीकार किया है। इस विषय को भी अपन यहाँ पर अरहंत के वर्णन में समझेंगे, क्योंकि बहुत से जैनियों को ऐसा प्रतीत होता है कि ये भक्ति के वचन है। ये सिद्धांत नहीं है, ये भक्ति के वचन है। पर अपन अब जब अरहंत भगवान का वर्णन समझेंगे तो वहाँ निर्णय होगा कि ये सिद्धांत है या भक्ति के वचन मात्र है। क्योंकि शांतिर विधाता यानी शांति के कर्ता, विधाता का अर्थ क्या होता है? कर्ता। और शरण्य का अर्थ क्या होता है? शरण में आने वालों की रक्षा करने वाले को शरण्य कहते हैं। शरणे साधु इति शरण्य, व्याकरण में ऐसे रूप बनता है। यानी कई लोग कईयों की शरण में जाते हैं, लेकिन निभाता कौन है? तो समंतभद्राचार्य कहते हैं कि शांतिनाथ भगवान शरण में आने वाले को निभाते हैं। तो ये भक्ति के वचन है या सिद्धांत के, इसका निर्णय अभी होगा और बहुत मज़ेदार निर्णय होगा। इसी तरह मानतुंग आचार्य महाराज ने आदिनाथ भगवान के विषय में कहा। अब वो आदिनाथ भगवान हो, शांतिनाथ भगवान हो, महावीर भगवान हो, पार्श्वनाथ भगवान हो, उनमें पर्याप्त समानता है। पर इतना भी ध्यान रखना कि केवल समानता नहीं है, उनमें कुछ अंतर भी है। ध्यान में रखना, 46 गुणों में अंतर नहीं है, लेकिन कुछ कहीं और कुछ अंतर है उनमें। उस पर भी अपन आगे बढ़ेंगे। तो मानतुंग आचार्य 26वें काव्य में कह रहे हैं भक्तामर के, तुभ्यं नमस् त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। यानी आदिनाथ भगवान को कह रहे हैं त्रिभुवनार्ति हराय। त्रिभुवन, तीनों भुवनों की अर्थात तीनों जगत की, तीन लोक की, आरती अर्थात पीड़ा, उसके हराय हरने वाले, तीनों जगत की पीड़ा को हरने वाले तुभ्यं नमः, आपके लिए हे नाथ नमन। अब ये कथन भगवान तीनों लोक की पीड़ा को हरते हैं, तो हरता कहलाए ना। कर्ता, त्राता, रक्षक को त्राता भी कहते हैं। कर्ता, त्राता, हरता।
देखो, अब आचार्यों के वचनों का अपन यहाँ पर स्मरण करके एक अवलोकन कर रहे हैं, एक विहंग अवलोकन कर रहे हैं कि आचार्यों ने अरहंत प्रभु के प्रति कैसे शब्दों का प्रयोग किया है। और क्या कोई जैनाचार्य भक्ति की भाषा में सिद्धांत विरुद्ध कथन कर सकते हैं? किसी अपेक्षा से कर सकते हैं, किसी अपेक्षा से नहीं कर सकते, ऐसा भी उत्तर कोई दे सकता है। थोड़ा बहुत स्यादवाद वगैरह को सुन रखा हो किसी ने तो फिर वो ऐसा उत्तर दे सकता है। लेकिन अपन विचार करते हैं कि अभी शांतिर विधाता ये कर्ता हो गया, फिर शरण्य ये त्राता हो गए, रक्षक हो गए, फिर त्रिभुवनार्ति हराय तीनों जगत की पीड़ा के हरता हो गए, तीन लोक की पीड़ा को हरने वाले हो गए। फिर मृत्यु मार्गे प्रवृत्तस्य वीत रागो ददातु मे समाधि बोधि पाथेयम यावन मुक्तिपुरी पुरः। जब तक मोक्ष नगरी मेरे सम्मुख न आ जाए, कोई सल्लेखना धारण करने वाले वीतराग जिनेन्द्र से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे जिनेन्द्र, जब तक मोक्ष नगरी मेरे सम्मुख न आ जाए, तब तक अभी तो मैं सल्लेखना में प्रवृत्त हुआ हूँ और कुछ काल में मेरा अवसान भी होने वाला है, आयु पूर्ण होने वाली है, जीवन समाप्त हो जाएगा। और आपने बताया है कि जीवन समाप्त होता है, जीव समाप्त नहीं होता। तो मैं समाप्त नहीं होऊंगा तो आगे क्या होगा? क्योंकि मैं तो राही हूँ, मुसाफिर हूँ, पथिक हूँ मोक्ष का। तो आगे का जो मार्ग है उसके लिए यहाँ से निकलने से पहले कुछ प्रबंध करना चाहता हूँ। जैसे शिखर जी की यात्रा को जाने वाले लोग कुछ बैग में सामान वामान पैक करके फिर जाते हैं, कम से कम द्रव्य तो लेकर के जाते ही हैं। भोजन पानी का तो कहीं भी प्रबंध हो सकता है, पर अपने द्रव्य भगवान को अर्पित करने के लिए भक्त लोग ले जाते हैं, तो तैयारी से आते हैं। कुछ शुद्ध भोजन भी ले जाते हैं, दूध के पराठे और कोई चीज़ें, ऐसी चीज़ें बना करके ले जाते हैं जो यात्रा में जैन लोगों के यहाँ मान्य है कि ऐसी चीज़ें ले जा सकते हैं, ले जाते हैं। तो फिर हे वीतराग, आप मुझे समाधि और बोधि का पाथेय, पाथेय का अर्थ पथ शब्द से पाथेय शब्द बना है, तो पाथेय का अर्थ होता है पथ का खर्चा पानी, और आज की भाषा में चाय नाश्ता कहते हैं। तो वीतरागो ददातु में, मुझे वो राह खर्च प्रदान करें। और कौन सा राह खर्च? समाधि और बोधि का राह खर्च मुझे दे। मेरे को मोक्ष तक जाना है, तो अब मेरे पास यहाँ पर अभी तो मैं अपनी आयु पूरी करने वाला हूँ, तो आगे के लिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे ये समाधि और बोधि
ये दो चीजें नाश्ता पानी के रूप में रास्ते के लिए दे दे। अब ये जो प्रार्थना है वो किन से कर रहे हैं? वीतरागो ददातु में, वीतराग भगवान मुझे ये प्रदान करे। तो प्रदान करे इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ ये होता है कभी भी प्रार्थना उससे नहीं की जाती जहाँ से कुछ प्राप्त न हो सके। जहाँ कुछ नहीं मिलता वहाँ से कुछ पाने की प्रार्थना तो दूर, अभिलाषा भी नहीं की जाती। दीवार से किसी ने नोट मांगे हैं आज तक? क्यों? क्योंकि दीवार अदाता है। फिर यहाँ पर वो सल्लेखनाधारी क्षपक या साधक जिनेंद्र भगवान से, वीतराग प्रभु से समाधि और बोधि की याचना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। क्या मानकर कर रहा है? मिल सकती है वहां से। भगवान के पास आप विकार प्राप्त करने जाओगे तो नहीं मिलेंगे। भगवान के पास आप विभाव प्राप्त करने जाओगे तो नहीं मिलेंगे। लेकिन भगवान के पास आप स्वभाव प्राप्त करने जाओगे तो मिलेगा। तो वीतरागो ददातु में इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान दाता है। पर अभी तक तो यही सुनने में आता है कि भगवान वीतराग है, कुछ लेते देते नहीं। आपने भी सुना होगा, हमने तो सुना भी है, पढ़ा भी है, लेकिन मूल आगम में कहीं नहीं पढ़ा। ये जो अपना चिंतन करके, अपना दिमाग लगा करके भगवान के विषय में अतिरिक्त कल्पना करने वाले लोग हैं, उनके वचनों में ये शब्द अपने को प्राप्त होते हैं कि भगवान वीतराग हैं, कुछ लेते देते नहीं है। देखो, ये बात आदि सच है। भगवान कुछ लेते नहीं है, यहां तक सच है। भगवान कुछ देते नहीं है, ये असत्य है। युगल कवि ने केवल रवि वाली पूजा में एक पंक्ति लिखी है, तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मणियां। अब दाता हुए कि अदाता? भगवान ने जो उपदेश दिया, उस उपदेश के वो दाता हुए कि नहीं हुए, ये तो बता दो। एकदम ही सरल सवाल है। उपदेश तो उन्होंने प्रदान किया ना, फिर और क्या क्या प्रदान कर सकते हैं भगवान? तो कविवर पंडित दयानंद राय जी ने पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में कुछ ऐसी पंक्तियां लिखी हैं जिस पर कुछ विद्वानों को आपत्ति थी कि ऐसा कैसे लिख दिया, सारा कर्तावाद भर दिया। फिर अजैनों के ईश्वर में और फिर जिनेंद्र
देव में अंतर क्या रहा? तो वो पंक्ति ये थी, अपुत्रेन को तू भले पुत्र कीने, दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने। किनको कह रहे हैं? पार्श्वनाथ भगवान को। तू ही दुख हरता, तू ही सुख करता। तो एक विद्वान के मुख से हमने स्वयं सुना था, मध्य प्रदेश में, भोपाल में। उन्होंने कहा कि कर्तावाद भर दिया, देखो, दुख हरता, सुख करता और पुत्र दाता। अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने, दरिद्रीन को द्रव्य के दान देने। दरिद्र को आपने मालामाल कर दिया, संपन्न बना दिया। क्या ऐसे होते हैं जिनेंद्र भगवान? ऐसा वो कह रहे थे। होते हैं या नहीं ये अभी हम नहीं कह रहे, अभी इस पर विचार करना है अपने को। हो सकता है आपके भी अपने निजी निर्णय बन चुके हों, इतने वर्षों में कई बातें आपने सुनी है जीवन काल में। हो सकता है आपकी भी कुछ धारणाएं हों, पर हमने पहले कहा था कि इस व्याख्यान माला में कुछ ऐसी नई बातें आएंगी जो अभूतपूर्व होगी, क्योंकि आगम के जो गहरे रहस्य है वो सार्वजनिक कहाँ है, सब लोग कहाँ जानते हैं। तो अभी इस पर अपने को विचार करना है। हम सिर्फ आपके सामने थोड़ा थोड़ा दिखा रहे हैं, अभी परोस नहीं रहे। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि भगवान कर्ता, हरता, दाता, त्राता है या नहीं, ये प्रश्न उपस्थित हो गया। और अगर भगवान करता नहीं है तो फिर आप प्रतिदिन शांति धारा के अंत में क्या बोलते हैं? संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः। अब भगवान जिनेन्द्र से कहते हैं कि भगवान जिनेन्द्र, भवान आप शांतिम करोतु, शांति स्थापित करिए। कहाँ पर, किनके बीच शांति स्थापित करें भगवान? क्या प्रार्थना हो रही है? संपूजकानाम, जो सम्यक पूजा करने वाले हैं उनके मध्य, अर्थात उनके हृदय को शांत करिए, उनको शांति प्रदान कीजिए। प्रतिपालकानाम, बच्चों के पालक माता पिता शिक्षक जन हैं, प्रजा के पालक शासक वर्ग हैं, उनको भी शांति प्रदान कीजिए। यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, यतीन्द्र आचार्य है और सामान्य तपोधन उनके संगस्थ हैं। तो जो विशिष्ट तपोधन है और फिर जो सामान्य तपोधन है, बड़े साधु हैं और छोटे साधु, सब के लिए शांति प्रदान कीजिए। देशस्य, देश की शांति कीजिए। राष्ट्रस्य, राष्ट्र की शांति कीजिए। पहले ये देश अलग अलग होते थे, विदर्भ देश, फिर खानदेश, ऐसे ये देश कहलाते थे। और कई बार दादी लोग बोलती थी कि चलो अपन देश जाते हैं, तो देश जाते तो फिर वो बालक पूछता है कि दादी अपन तो भारत देश में है ही,
तो बोलते थे कि नहीं, भारत राष्ट्र है। देश तो उसमें जो छोटे छोटे स्थान हैं, जो विभाग है, क्षेत्र के खंड हैं, उनको देश कहते हैं। तो देशस्य राष्ट्रस्य च, देश की शांति करे, राष्ट्र की शांति करे। पुरस्य, सोलापुरस्य नागपुरस्य, कानपुरस्य, जितने बहुत सारे पुर है, पुर का अर्थ नगर होता है, कहीं भी लगा लो। नगर की शांति करे। राज्ञः, और राजा का भी दिमाग शांत रखे, ना तो फिर वहां से उपद्रव शुरू हो जाए। तो इन सब की शांति कौन करे? भगवान जिनेन्द्र, इसका अर्थ भगवान कर्ता हो गया। तो वीतराग कर्ता होते हैं या अकर्ता होते हैं? ऐसा विचार करने पर जो लोग विशेष अध्यात्म के पाठी हैं वो तो एकदम तत्काल कहेंगे कि नहीं, भगवान अकर्ता होते हैं। पर अपन विवक्षा से अगर देखें, स्याद्वाद नयों से, अनेकांत से अगर देखें, तो भगवान का जो स्वरूप है वो क्या है? आपने केवल 3 गुण पकड़े अभी, वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। और हैं कितने गुण? अनंत गुण है। तो फिर अभी बहुत कुछ बाकी है, उसको भी थोड़ा समझोगे तो फिर ज्ञान के द्वार खुल जाएंगे, बल्कि ज्ञान का प्रकाश अपने अंदर हृदय में फैल जाएगा। इसलिए थोड़ा उतावली न करते हुए अपन समझने के लिए थोड़ा सा उत्कंठित हो जाएं, क्योंकि बिना रुचि के किसी पर कोई बात थोपी नहीं जा सकती। कई बच्चे हैं जिनको गणित में रुचि ही नहीं है, अब टीचर उसको पीटते हैं, मारते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन वो जब मौका पड़ता है तब बायोलॉजी लेता है उसको मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं। और कुछ लोगों को मैथमेटिक्स में रुचि है, बायोलॉजी से उनका दिमाग आउट होता है। तो फिर जिसकी जहां रुचि है वो उस दिशा में तरक्की करता है, और जहां रुचि नहीं और जबरदस्ती उसको वहां डाला जाता है तो फिर उसका भविष्य बिगड़ता है। कई बार माता पिता बोलते हैं नहीं, तेरे को डॉक्टर बनना पड़ेगा। अब वो इंजीनियर बनने के लिए पैदा हुआ था और आप जबरन उसको डॉक्टर बना रहे हो, तो फिर वहां पर वो एक असफल डॉक्टर होता है। उसकी डॉक्टरी के काल में कई लोग अकाल मरण को प्राप्त हो जाते हैं तो इसलिए पहले आप अपने में, अगर आप में श्रद्धा है तो यत्रैवाहित दीह पुंसः श्रद्धा तत्रैव जायते, यत्रैव जायते श्रद्धा चित्तम तत्रैव लीयते। पूज्यपाद आचार्य महाराज ने समाधि तंत्र में लिखा है कि जहाँ अपना मन लगता है वहाँ अपनी आस्था बैठती है, और जहाँ आस्था बन जाती है वहाँ अपन तन्मय हो सकते हैं। पहले तो अपनी रुचि हुई ना, रुचि होने पर आस्था हुई, आस्था होने पर मन वहाँ लीन हुआ। तो आपकी अगर अरहंत भगवान के प्रति रुचि होगी, देखो जन्म से आपको पहले ही माँ ने नमो अरिहंताणम सिखाया। आचार्य विद्यानंद महाराज जी ने बोला कि मैंने कई बच्चों से नमोकार मंत्र सुना, सारे बच्चे सुनाते। कुछ लोग 105 नमो यारों के साथ बोलते हैं, कुछ लोग नमो लोए सब सावणम तक बोलते हैं। और मैंने सैकड़ों बच्चों से पूछा किसने सिखाया, तो सब ने एक जवाब दिया, माँ ने। एक भी बच्चा नहीं बोला कि बाप ने। ये विद्यानंद महाराज जी के वचन। तो ये शुरू से अपन नमो अरिहंताणम बोल रहे हैं, तो फिर अब अपने को
ये देखना है कि अपन गिनती नहीं की, अपन ने कितनी बार अपन ने नमो अनंताणम बोला, अपन ने गिना नहीं। मालाएं भले गिनी हो, लेकिन अभी ये भी याद नहीं है कि वो मालाएं भी कितनी गिनी है अपन ने। कुछ लोग लिखते हैं डायरी में कि मेरी 700 माला हो गई, मेरी इतनी हो गई, उतनी हो गई, पर बचपन से बिना गिने कितनी मालाएं कर डाली कोई किसी को होश नहीं है। तो इतनी बार जिनको अपन ने नमन किया वो कौन है, उनको थोड़ा पहचान सकते हैं अपन, अभी अवसर है। जैसे अपन ने देखा कि वो सर्वज्ञ हैं, वो वीतराग हैं, वो हितोपदेशी हैं, और फिर कहते हैं कि वो जो पूजा आती है ना प्रथम देव वाली, उसमें एक पंक्ति ऐसी है, कैवत के 46 गुण गंभीर। कहीं किस में है वो पंक्ति? देव शास्त्र गुरु की जयमाला में है, कैवत के 46 गुण गंभीर। तीर्थंकर के कितने गुण बताए? 46। कौन से? तो जन्म के 10 अतिशय होते हैं उनके शरीर संबंधी, यानी उनका रक्त दुग्ध के समान होता है, उनके शरीर से खुशबू आती है बहुत दूर तक। कई किलोमीटर्स तक उनके शरीर से सुगंध आती है, उनकी आवाज़ बेहद मधुर होती है, उनका आकार प्रकार अत्यंत सौम्य और समचतुरस्र सुंदर संस्थान वाला रूप होता है, उनका संगनन वज्र वृषभ नाराज संगनन होता है, यानी उनका जो अस्थि बंधन है वो डायमंड जैसा मजबूत होता है, अतुलित बल होता है उनमें जन्मतः। ये तो जन्मा हुआ बालक लेटना भी नहीं जानता, उसको तो पकड़ना पड़ता है, लेटा हो तो रोने लगता है। और ये 1008 कलश, मात्र सौधर्म इंद्र 1008 कलशों से अभिषेक करता है उनका, और बाकी जो देव हैं, बाकी जितना भी समूह है, वो लाखों कलशों से अभिषेक करते हैं, और इनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं होता। हरिवंश पुराण में तो लिखा है कि जब आदिनाथ भगवान का अभिषेक हो रहा था पांडुक शिला पर, सुमेरु पर्वत के ऊपर, तो देवलोग बड़े लालायित थे, उत्कंठित थे, एक उत्साह था उनके अंदर। तो कुछ देव उत्साहवश ऐसे उनके पास आ जाते थे, और भगवान ऐसे सांस ले रहे होते थे, तो उनकी सांस की वायु से वो देव मक्खियों के समान यहाँ वहाँ तितर बितर हो जाते थे, इतनी शक्ति उनमें। फिर पद्म पुराण और प्रतिक्रमण ग्रंथ त्रयी में ये लिखा है कि महावीर भगवान का जब जन्माभिषेक होने वाला था, तब देखो कुछ लोग, कुछ विद्वान इस घटना को दिगंबर आमनाय में मान्य नहीं करते, लेकिन हम ग्रंथ के नाम दे रहे हैं आपको कि इन ग्रंथों में इस घटना का उल्लेख है कि जब इंद्र महावीर स्वामी का अभिषेक करने के लिए तत्पर हुआ, तब उसने देखा कि बाकी तीर्थंकर तो बड़े बड़े थे, ये तो एकदम छोटे हैं, और ये कलश तो बहुत विशाल है, इतनी बड़ी धार इतने छोटे तीर्थंकर पर मैं कैसे करूं। तो अब वो
छोटे तीर्थंकर आकृति में भले छोटे हों, लेकिन थे तो तीर्थंकर। उन्होंने ऐसे इंद्र की ओर एक दृष्टि डाली और इंद्र की मुख मुद्रा से समझ गए कि ये संकोच कर रहा है, इसलिए प्रोग्राम में देर हो रही है। जन्माभिषेक के महोत्सव में विलंब कर रहा है, चलो इसकी शंका दूर करते हैं। और उन्होंने अपने बाएं पैर के अंगूठे से ऐसे पांडुक शिला पर एक हल्की सी ठोकर लगाई। संपूर्ण सुमेरु पर्वत कंपायमान हो गया। और तब इंद्र को लगा कि मैं जिनका अभिषेक करने जा रहा हूं वो एक सामान्य मानव नहीं, महामानव त्रिलोकीनाथ जिनेंद्र है। और बेधड़क उसने फिर अभिषेक किया था। तो ये वर्णन दिगंबर शास्त्रों में है। तो ये भी एक जन्म के 10 अतिशयों के अंतर्गत परिगणित अतिशय है, अतुलित बल। नित्यम निस्वेदत्वम, उनको जो शरीर मिला है हमेशा के लिए पसीने से रहित है। तीर्थंकर को कभी पसीना नहीं आता, बाकी सबको आता है। मात्र तीर्थंकर ऐसे हैं जिनको पसीना नहीं आता इस कर्म भूमि में। पूरे 10 अतिशयों का वर्णन है, उसको अपन फिर देखते हैं। अभी सिर्फ गिनती करते हैं अपन, 46 गुणों की गिनती कर रहे हैं अपन, उसका विवरण फिर देखते हैं। तो जन्म के 10 अतिशय, और ज्यों ही केवल ज्ञान होता है 10 और अतिशय प्रकट होते हैं। उनकी परछाई पड़ना बंद हो जाती है, उनका प्रतिबिंब पड़ना बंद हो जाता है। यानी दर्पण में वो प्रतिबिंबित नहीं हो सकते केवली भगवान। और उन पर अगर आतप धूप वगैरह पड़ेगी तो उनकी छाया नीचे नहीं आएगी। चतुरास्यत्वम, चारों ओर जो भी उनको देखेगा तो उनके सिर के पीछे वाला भाग नहीं दिखेगा, उनको भगवान का चेहरा ही दिखेगा। जो भी उनके दर्शन करेगा आगे पीछे कहीं से भी, आजू बाजू से, चतुर्मुखी दिखते हो। फिर गगन गमन, गगन में गमन होगा उनका, भूमि का स्पर्श नहीं करेंगे वो। अपक्ष्म स्पंदश्च, पलक नहीं झपकेगी केवल ज्ञान के पश्चात, पलकें नहीं झपकेगी। और नख केशों की वृद्धि नहीं होगी। केवल ज्ञान के पूर्व तक नख और केश की वृद्धि होती है, केवल ज्ञान के पश्चात नहीं। ऐसे 10 अतिशय हैं। फिर तीर्थंकर के 14 देवकृत अतिशय भी होते हैं। जहां उनका विहार होता है वहां की भूमि कांटों से रहित होती है, कीड़ों से रहित होती है, कंकड़ों से रहित होती है। और आज भी अपन देखते हैं कि शिखर जी में किसी के पैर में कांटे नहीं लगते। तीर्थंकर जहां गए हुए हैं वहां से देवलोक कांटों की सफाई कर डालते हैं। तो इतने मतलब सागर व्यतीत हो गए। अजितनाथ भगवान को 50 लाख करोड़ सागर लगभग बीत चुके हैं।
फिर पार्श्वनाथ भगवान को कुछ सहस्त्राब्दियां बीती हैं, कुछ 1000 वर्ष बीते हैं, लेकिन फिर भी उन शिखर जी में जाएंगे आप तो फिर कांटे नहीं मिलते। ऐसे ही अन्य स्थान है गिरनार जी, जहाँ जहाँ तीर्थंकर गए हैं वहाँ पर कांटे नहीं मिलेंगे। आकाश में बादल नहीं होते जहाँ जहाँ तीर्थंकर जाते, ये देवों का अतिशय है। अब कोई बोलेगा कि जहाँ बरसात की ज़रूरत है वहाँ क्या होता होगा, तो बोलते हैं कि सुभिक्षता। वो केवल ज्ञान का अतिशय है कि उसकी चिंता मत करो, देवों को कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो भगवान का ही ऐसा प्रभाव है कि 100 योजन तक यानी 400 कोस तक जहाँ भी भगवान होंगे उनको केंद्र बना लो और एक त्रिज्या यानी रेडियस 400 कोस का एक रेडियस बना लो, या 100 योजन का। 100 योजन का अर्थ होता है 1300 किलोमीटर्स। एक योजन 13 किलोमीटर का है, तो 100 योजन 1300 किलोमीटर का। तो 1300 किलोमीटर के घेरे में जहाँ केवली भगवान है वहाँ अकाल नहीं होता। तो वो 14 अतिशय हो गए। तो 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत, कुल कितने अतिशय हुए हैं? 34 और अष्ट महाप्रातिहार्य होते हैं सभी तीर्थंकरों के। श्वेतांबरों ने आदिनाथ भगवान के 4 प्रातिहार्यों को मान्य किया है। अब सारे श्वेतांबरों ने किया कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन उनमें एक सेठी नाम की, एक कोई सेठिया नाम के कोई विद्वान हुए हैं, उनका आलेख हमने पढ़ा था। तो उन्होंने कहा कि कल्याण मंदिर में 8 प्रातिहार्य पार्श्वनाथ भगवान के, और भक्तामर में हमारे यहाँ श्वेतांबरों के यहाँ जो पाठ है उसमें 44 काव्य है, तो फिर 8 प्रातिहार्य नहीं, हमारे यहाँ 4 प्रातिहार्य है। ज़रूरी थोड़ी है कि सभी तीर्थंकरों के 8 प्रातिहार्य हो। तो फिर हमने एक प्रति प्रश्न किया उनसे कि यदि आप 8 प्रातिहार्य नहीं मानते तो जो भक्तामर पाठ आपके यहाँ पढ़ा जाता है उसमें दिव्य ध्वनि नहीं है, तो क्या आप आदिनाथ भगवान को दिव्य ध्वनि से रहित मान सकते हो? अगर तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि नहीं होगी तो फिर वो तीर्थंकर कहलाएंगे क्या? तो इसलिए अपने को आग्रहों में नहीं पड़ना है, अपने को निष्पक्ष होकर के सत्यग्राही बनना है। अपन जिसको सत्य मान रहे हैं सत्याग्रही नहीं बनना है, सत्य का आग्रही। विनोबा भावे के वचन है। विनोबा भावे ने कहा कि गांधी ने मुझे सत्याग्रही के रूप में प्रस्तुत किया, पर बाबा जानता, वो अपने आप को बाबा, सब लोग बाबा बोलते थे उनको, विनोबा, तो बोलते थे कि बाबा जानता है कि मैं सत्याग्रही नहीं, मैं सत्यग्राही हूँ। तो सत्यग्राही तो सभी लोग बन सकते हैं ना, निष्पक्ष हो जाओ तो सत्यग्राही हो जाओगे, पक्षाग्रही होंगे तो फिर सत्याग्रही समझोगे अपने आप को। अब वो सत्य है या नहीं ये तो केवल ही जाने। तो 8 प्रातिहार्य और जुड़ गए, कितने हो गए? 42 हो गए ना। 4 बाकी रह गए हैं, वो है अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ऐसे 46 गुण अरहंत जिनेंद्र भगवान के होते हैं। जैनम जयतु शास्त्रम। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई,
सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख।